बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन करام अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा करती थीं। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दाहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दाहिया बता तूने कैसा गुनाह किया है? तो हज़रत दाहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि उसे कहें कि अब तक जो हो गया वो हो गया, उसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ कर दिया। हज़रत दाहिया आपकी ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो? हज़रत दाहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया कैसा गुनाह बताओ? हज़रत दाहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन? मैंने कहा, तुम कौन हो? तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन है? दाहिया फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलल्लाह, छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे? बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है? बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दाहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे जरा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन न किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें न कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दाहिया, ना मारना इसे। दाहिया, ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रस्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिया की जबान से वाकया सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा, धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छांव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है। लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया।
بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے داہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داہیہ کی رو رو کر کوئی حالت ہی نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، داہیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو داہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔